हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का संस्कृत का 11वां लेसन एकादश पाठ व्याघ्र पथिक कथा देख पा रहे हो आप लोग बुक खोलो। मैं जहां पढ़ा रहा हूं वहां पर उंगली रखो या पेन रखो। उसके बाद उसका अर्थ जो शब्द का आपको लगता है भूल जाएंगे तो वहाँ पेंसिल से आप लिख भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसका हिंदी समझ लोगे अच्छे से तो इसी स्थिति में इसके जो क्वेश्चन आजकल का पैटर्न में हिंदी में पूछा जाता है, संस्कृत में आप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। संस्कृत का क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है, तो समझ लेने के बाद बहुत अच्छे से कर पाओगे और ऑब्जेक्टिव तो छूटेगा ही नहीं। इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र मतलब बाघ, टाइगर, और पथिक मतलब रास्ते में चलने वाला, राहगीर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो व्याघ्र पथिक कथा, ठीक है। कथा मतलब कहानी। तो अयम पाठ, यह पाठ नारायण पंडित रचित, नारायण पंडित द्वारा रचित हितो उपदेश नामक से, हितो उपदेश नामक का नीति कथा ग्रंथस्य, नीति कथा ग्रंथ, ऐसा कथा जिसमें नीति की बातें हों। किस उपदेश से लिया गया है? हितो उपदेश से। उपदेश कितने प्रकार के होते हैं? 108 को उपदेश है, ठीक है। इसी प्रकार का अब नारायण पंडित कि किसने लिखा है तो उपदेश? नारायण पंडित ने लिखा है। मित्र लाभ नाम का खंडात संकलित, मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। मित्र लाभ नाम का खंडात संकलित। हितो उपदेश, हितो उपदेश में बालका नाम मनोरंजनाय, बालकों के यानी बच्चों के मनोरंजन के लिए, मनोरंजनाय मतलब के लिए, मनोरंजन के लिए नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधता सरावित। नीति शिक्षा का बहुत सारे कहानी जो है पशु पक्षी से संबंधित करके बताया गया। मतलब बच्चों की मनोरंजन के लिए नीति की बातें, मोरल थिंग्स, मोरल थॉट्स जो है किसके से रिलेट करके बताया गया? पशु और पक्षियों से रिलेट करके बताया गया है, ताकि बच्चे उसे समझे, इंटरेस्ट ले। प्रस्तुत कथायाम, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटित, इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम प्रकटित किया गया है, बताया गया है कि लोभ का क्या दुष्परिणाम हो सकता है, बुरा परिणाम हो सकता है। पशु पक्षी नाम मूल्यम मानवानां शिक्षार्थ प्रभुतम भवति इति एतादृश कथा भी ज्ञाते। पशु पक्षी का कथा का मूल्य मानव को शिक्षा देना होता है, यही इस कथा से ज्ञात होता है। अब देखते हैं हम लोग क्या है। चैप्टर शुरू हो गया, इंट्रोडक्शन खत्म। कश्चित व्याघ्र, वृद्ध व्याघ्र, कुछ कहीं पर वृद्ध व्याघ्र, बूढ़ा बाघ, स्नातः नहाकर, कुश हस्त हाथ में कुश लेकर, सरस तीरे बुरियते, सरस मतलब नदी के किनारे या तालाब के किनारे बोल रहा था, भो भो पंथा, अरे अरे पथिक, अरे अरे पथिक या सुनो सुनो पथिक। कोई बूढ़ा बाघ हाथ में कुश लेकर, कुश क्या माना जाता है? कुश ऋषि मुनियों का पहचान है, साधुओं का पहचान है। कुश अगर लेकर चल रहा है तो हाथ में कुश लेकर नदी के किनारे बैठकर क्या बोल रहा था? सुनो सुनो पथिक, इदम स्वर्ण कंगस्य गृहीताम, ये सोने का कंगन ग्रहण करो। क्या कहता है? ये सोने का कंगन ग्रहण करो। ततो लोभा आकृष्टेन, तब जो है लोभ से आकृष्ट होकर, मतलब सोने का कंगन कोई अगर दे रहा है फ्री में तो लोभ तो किसी अधिकांश लोगों को आ ही जाएगा। तो लोभाकृष्टन मतलब लोभ से आकृष्ट होकर, केन चित्त पांथे आलोचितम, कुछ यानी कुछ समय तक पथिक ने सोचा। क्या सोचा? भाग्यनेत संभवती, ये तो भाग्य से ही संभव है। क्या भाग्य से संभव है? कोई फ्री में सोने का कंगन दे रहा है। किंतु इसमीना संदेहा प्रवृत्ति ने विधेया, लेकिन कुछ उसमें संदेह का प्रवृत्ति भी आ गया। क्या प्रवृत्ति आया संदेह का? यत क्या? अब ये श्लोक से पता चलेगा कि उसके अंदर क्या। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये भाग्य से ही संभव है, लेकिन इसमें से कुछ संदेह की प्रवृत्ति आ गई, शक आ गई। क्या शक आ गई? अनादिष्ट दिष्ट लाभे न गतिर जायते शुभा, अनादिष्ट दिष्ट लाभे मतलब अविश्वसनीय पर विश्वास करना, जो विश्वास करने लायक नहीं है उस पर विश्वास कर लेना। न गतिर जायते शुभे, उसका गति मतलब फल शुभ नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। कहने का क्या तात्पर्य? जो विश्वास करने लायक नहीं है उस पर अगर विश्वास कर लेते हो तो इसका फल अच्छा नहीं होता है। यत्रास्ते, जिस प्रकार विष संसर्गतो अमृतम तदपि मृत्यु, विष के संसर्ग में रहने वाले अमृत को पी के क्या हो जाती है? मृत्यु निश्चित हो जाती है। कहता है और विश्वास नहीं करने वाले पर विश्वास कर लेने का फल शुभ नहीं होता है। जिस प्रकार विष के संसर्ग में, ऐसा मान लो कि विष से भरा हुआ घड़ा है, उसके ऊपर थोड़ा सा अमृत ऊपर चढ़ा दिया, ले
मुखौटा के अमृत है, ठीक है, और उसको अगर पियोगे तो मृत्यु हो जाएगी। विष के संसर्ग में रखे हुए यानी अमृत को पीने से क्या होती है, मृत्यु निश्चित हो जाती है। अब किंतु बाद में बोल रहा है, किंतु सर्वार्थ अर्जने प्रवृत्ति संदेह एव, मगर हर जगह संदेह करना अच्छा नहीं होता है। तन्न रूपयामी तावत, इसीलिए उन्होंने खुलकर बोला, क्या बोला, प्रकाशम बुढ़ियते, सही सही बताओ या दिखाकर बताओ, कुत्र तव कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। तो अंदर में ये सारी बातें सोचकर उन्होंने क्या बोला कि कौन पथिक बोला बाघ के को कि दिखाओ तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्त परसाय दर्शयति, व्याघ्र मतलब बाघ जो है हाथ को फैलाकर दिखाता है, हस्त परसाय दर्शयति। पंथो अवतत, पथिक बोलता है, क्या बोलता है, कथम मारात्मके तवई विश्वास, तुम जैसे मारने वाले पशु पर कैसे विश्वास करो। मारात्मके, मार डालने वाला, क्योंकि बाघ है तो प्यार तो करेगा नहीं, वो मार डालने वाले पशु पर कैसे विश्वास करूं। देखो बुद्धि भी है थोड़ा सा कि बाघ हो तुम, मारने वाले पशु हो तो तुम पर कैसे विश्वास करूं, ऐसा पूछता है। व्याघ्र उवाच, व्याघ्र बोलता है, क्या बोलता है, श्रीनु रे पंथ, सुनो रे पथिक, क्या सुनना है, प्रागे मतलब पहले, प्राचीन काल में या पहले, यौवन दशायाम मतलब जवानी की स्थिति में, यौवन दशायाम अति दुर्वता आसम, मैं बहुत ज़्यादा दुराचारी था। कहता है बाघ कहता है पहले मैं अपनी जवानी के स्थिति में बहुत ज़्यादा दुराचारी था। अनेक गौ मानुषा नाम, अनेक गाय और मनुष्य की बधात्मने, वध करने के कारण, पुत्रा मृता दारास्य, पुत्र और दारा, दारा मतलब पत्नी, पुत्र और दारा दोनों की मेरी मृत्यु हो गई। मतलब मैंने बहुत सारे पशु और गाय को मारा, जिस पाप के कारण क्या हो गई, मेरी पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई। वंशहीन आश्चम, जिससे मैं क्या है वो, देखो वंशहीन अहम, अहम मतलब मैं वंशहीन हो गया। तथा केन चित्त धार्मिको आदिष्ट, तभी मुझे कोई धार्मिक ने आदेश दिया, बताया, क्या बताया, दान धर्म आदिकम चरतु भवान, आप दान धर्म करो। किसको कौन बता रहा है, बाघ बता रहा है कि कोई धार्मिक हमको बताया कि आप हमको यानी आप दान धर्म करो। ततो उपदेश आदि मनम स्नानशीलो, उसी के उपदेश को मानकर मैं स्नान कर कर, दाता वृद्धो गलितन खदंतो, कहता है दांता, मेरे दांत भी मेरे गलित हो गए हैं, वृद्ध हो गया हूँ मैं, मेरे दांत भी क्या हो गए हैं, गलित हो गए हैं। कथं ना विश्वास भूमि, किस प्रकार विश्वास करने लायक नहीं हूँ मैं कि मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, मेरे दांत भी गल गए हैं। माया च धर्म शास्त्र अधितानी सुनो, मेरा धर्म और शास्त्र को सुनो। बाघ क्या कह रहा है पथिक को कि मेरे धर्म और शास्त्र के ज्ञान को सुनो। क्या सुन कहता है अब, दरिद्रा भर कौनते, दरिद्र को दान दो कौनते। कौनते किसको कहा गया, कुंती के पुत्र को, चाहे वो अर्जुन को बोल दो या पांचों में से किसी को भी, कि यहाँ फिलहाल तो भगवत गीता से ले गया तो ये श्लोक को अर्जुन का ही है कि दरिद्र को दान दो कौनते, हे कौनते दरिद्र को दान दो। माँ परिच्छोरे धनम, माँ मतलब नहीं, माँ मतलब नहीं, परश्वरे मतलब धनी को धन नहीं दो, क्योंकि जो दरिद्र है उसको पहले धन दो, जो धनी है उसको धन क्यों दोगे। व्याधि अस्तंग औषधम पथम, कहता व्याधि जो है, औषधि जो है व्याधि का रास्ता है, उपाय है। मतलब अगर दवाई है तो किसके काम का है, जो रोगी है। निरुजस्य किम औषधे, निरोगी के लिए क्या करेगा औषधि, तो दवाई किसके लिए काम का है, व्याधि वालों के लिए, रोगियों के लिए। जो निरोगी है उसके लिए औषधि किस काम का। कहता है हे कौनते, हे अर्जुन, दरिद्रों को धन दो, धनियों को नहीं, क्योंकि औषधि जो है रोगियों के लिए लाभदायक होता है, निरोगी के लिए किसी काम का नहीं। अन्यस्य, अन्य सुनो, दूसरा सुनो, दातव्यमिति यत दानम दीयते अनुपकारणीय, कहता है कि देने वाले दान को ऐसे देने चाहिए जो अनुपकार के लिए दिया गया है। देश काल च पात्रे तद दानम सात्विक विदु, देश काल और पात्र, देश मतलब जगह, काल मतलब समय, पात्र मतलब व्यक्ति, इसके अनुसार दिया गया दान ही सात्विक दान माना जाता है। क्या कहता है, उपकार के लिए दिया गया दान ही दान कहलाती है। और दान कैसा होना चाहिए कि व्यक्ति, जगह और स्थान के समय के अनुसार। अब मान लो कोई व्यक्ति भूखा है बहुत ज़्यादा, उसको आप सोने का गहना दे रहे हो, तो वो दान उसके लिए किस काम का, किसी काम का नहीं।
उसको तो भोजन चाहिए। तो इसीलिए कह रहा है कि देश काल और व्यक्ति के अनुसार दान दिया गया दान ही सात्विक दान है। तद्रस्य सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंगनम ग्रहण, कहता है इसीलिए तुम सरसी मतलब सरस में तालाब में स्नान करके आओ और स्वर्ण के कंगन को ग्रहण करो। ततो याव दसो द्वस्य प्रतितो लोभात सर स्नातु प्रवेशति, कहता है इस प्रकार वो जो है लोभ से प्रेरित होकर, कौन? यात्री लोभ से प्रेरित होकर स्नान करने के लिए कहाँ प्रवेश करता है? प्रवेशति, प्रवेश करते ताव महापंके निमग्न, वहाँ महापंक में, पंक मतलब कीचड़, बहुत भयानक कीचड़ में निमग्न हो गए, धस गए। पलायतु अक्षमा, पलायन करने में मतलब हिलने डुलने में भी क्या हो गए? अक्षम हो गए। मतलब जैसे ही वो स्नान करने के लिए तो पहुँचे कहाँ पर? तालाब में, क्योंकि बाघ कहा स्नान करके आओ और गंगन ग्रहण करो। तो यात्री स्नान करने के लिए तालाब में जैसे घुसे भारी कीचड़ में फंस गए और हिलने डुलने में भी क्या हो गया? अक्षम हो गया। पंक पतिता दृष्टवा व्याघ्रो अभवत, पंक में पतित होकर मतलब कीचड़ में गिरा हुआ देखकर व्याघ्र बोलता है अहो महापंके पतितोसी, बहुत यानी विशाल कीचड़ में फंस गए हो। अत स्था अहम मुथ्या मापी, मैं अभी आकर तुम्हें ऊपर करता हूँ। ठीक है। इति उक्त्वा, यह बोलकर सने सने रूपगण तेन व्याघ्र धृत, धीरे धीरे व्याघ्र उसके पास जाने लगे। किसके पास? जहाँ यात्री कीचड़ में फंस गए थे। देखो क्या किया व्याघ्र, बुद्धि से कीचड़ में फंसा दिया उसको, क्योंकि बूढ़ा था पीछा नहीं कर पाता, तो बुद्धि से कीचड़ में फंसा दिया और धीरे धीरे बाघ कीचड़ यानी यात्री के पास जाने लगा। पथो पंथो चिंतियत, पथिक मन में सोचता है, क्या सोचता है? अवशेष इंद्रिया चित्ता नाम, कहता है कि चित्त जो है, ज्ञान जो है यानी चित्त जो अवशेष है जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं, वो कैसा है? हस्ती स्नानम क्रिया, हाथी के स्नान के जैसा है। कहता मुझे पहले लगा था कि ये क्या है कि मारने वाले पशु हैं, लेकिन हम क्या कैसा हो गए? मेरा चित्त कैसा हो गया? हाथी के स्नान की तरह। हाथी का स्नान से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? हाथी क्या करता है कि कीचड़ में जब पानी में बहुत अच्छा से नहा लेता है, बाहर निकलते वक्त नदी से बगल से कीचड़ उठा के अपने ऊपर डाल देता है। क्या हुआ स्नान? कहता है कि बिना इंद्री का प्रयोग किए चित्त का क्या है? हाथी के स्नान के जैसा है कि उसका कोई लाभ ही नहीं। बढ़िया से नहाया, लास्ट में किनारे में आके कीचड़ लगा लिया। दुर्भाग्य प्राणियों, दुर्भाग्य वाले प्राणी का ज्ञान भार क्रियाम बिना, ज्ञान जो है भार जैसा है क्रिया के बिना। नॉलेज तो बहुत है लेकिन उस नॉलेज का यूज नहीं कर पा रहा है, तो वो नॉलेज क्या है? भार के जैसा है, वजन के जैसा है। किसके लिए? दुर्भाग्य प्राणियों के लिए। इति चिंतियो वासो व्याघ्रेन व्यापितः खादिश्च, यही चिंता ही सोच ही रहे थे, व्याघ्र उसको पकड़ा और खाने लगा। अत्युच्यते, सही ही कहा गया है कि कंगनस्य तुभ लोभेन मग्न पत पंके सुदुस्तूरे, कंगन के लोभ में आकर मग्न हो गए पंक में, मतलब कीचड़ में फंस गए। वृद्ध व्याघ्रेन संप्राप्त पथिक च मृत्यो, यथा वृद्ध व्याघ्र के द्वारा उस पथिक को मारकर खत्म कर दिया गया। इस तरह से चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट पार्ट डालेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद अगला, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही।